गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी एरिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो यार आज म्यूजिक से ये एक वीडियो है और बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई है। तो वीडियो का मैं सीधा टाइटल बताऊंगा, वो है मनोज मुंतशिर इंडियन आइडल भारत माता की जय। मतलब ये शायद कोई बहुत ही ज्यादा देशभक्ति की वीडियो लग रही है, या मतलब किस टाइप की इंडियन आइडल की वीडियो है जिसका टाइटल है भारत माता की जय, मनोज मुंतशिर। ये मतलब सिंगर है, अब कौन है हमें इनका नहीं आइडिया। तो पहले वीडियो देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। आर्मी भी हम बैठी है। वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या महाभारत की बात बगैर गए। वापस लौटने की। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। वाह। हम मारना भी जानते हैं और श्रीलंका में जब गए थे ना, तो पत्थर हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, उसके पुल बनाकर गए थे। और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। वाह यार, बहुत आसान है। और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। मजा आ हम गया। जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। ओ भाई, जबरदस्त यार, मजा आया। मजा आया। ये है मनोज मुंतशिर यार, कमाल का आदमी है। कमाल, क्या बोला है भाई ये। आज के दौर के प्रख्यात और बेहतरीन गीतकार जिनके हिट गानों की लिस्ट तेरी गलियां, कौन तुझे प्यार करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी लंबी है। तेरी गलियां, इनके सॉन्ग है। वाह। वंदे मातरम लिखा क्यों गया था? क्योंकि एक जमाना ऐसा आया था जब ब्रिटिशर्स ने हम पे ये लाजमी कर दिया था, ये कंडीशन लगा दी थी कि हर हिंदुस्तानी गॉड सेव द क्वीन गाएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को ये मंजूर नहीं था। और तभी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। मैं समझ सकता हूँ कि वो गॉड सेव द क्वीन क्यों नहीं गाना चाहते थे, लेकिन आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जो मेरे सामने सुरों की क्वीन खड़ी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, गॉड सेव दिस क्वीन। नाइस यार, ये बहुत मजे के बंदे हैं यार। कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के। ये मेरे ख्याल में एयरफोर्स के हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही है। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के ये आर्मी वाले भी देखें, तो सारे बैठे हैं इनके यहाँ सामने। मतलब ये देखें, सारे बैठे हैं, तो उनके बोला जा लगता है 26 जनवरी है। दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हमी, अहिंसा भी हमी है, इनकलाब भी हमी गौतम बुद्ध हैं, और राणा प्रताप भी हमी। महाराणा प्रताप गलती से भी बहुत औसम बोलते हैं हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहाँ जाओगे? सर, आपकी तरफ से और आपकी जो पूरी एयरफोर्स है उसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नजर नहीं आते, बादलों में कहीं गुम हो,
पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। वाह यार, क्या बात है यार बंदे को पता है न बोलते सुकून कैसे। से जीना न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। ओ भगत सिंह, बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ। एक पिस्तौल। बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा, सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। और आज वो दिन आ ही पहुंचा। भगत जा रहे हो? हाँ बापू, बड़े दिन से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आई है। आज मौत से मेरी सगाई है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार ये कस बात रहे है। हैं? ये लोग कौन हैं जो राजस्थान। बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी नया। जाबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के सारे भेजे शांति हो कोई गए। फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए। बहुत औसम यार, बहुत औसम, कमाल का है। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। वाह, इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म यार। इसके वर्ड्स थे, मैं कहता हूँ देखें, बहुत ही यार डीपली वर्ड्स बोले हैं इन्होंने, और ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो मतलब बंदा समझने वाला होगा ना, वो मैं कहता हूँ उसका मतलब एक, मैं कहता हूँ घूस बम से उसका बुरा हाल होता है सच ना। में बता रहा और हूँ, ऐसा यकीन करो, देखिए, जब हम ये बोल रहे थे ना, हाँ, मैं हकीकत हमें में आपको goosebumps बता रहा हूँ, मिल रहे थे यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना, मेरे मतलब कुछ करंट सा दौड़ करंट दौड़ रहा सच है में यार। मैं और बता रहा हूँ। बाकी में यार मतलब जो इस तरीके से इन्होंने बोला और जो इनके वर्ड्स थे, मतलब यार मैं कहता हूँ ओरिजिनल देशभक्ति जो हो ना, इनके मतलब जो वर्ड्स है उनसे झलक रही थी ये चीज। मतलब एक इतना बंदा होता है, उसके बोलने का स्टाइल, बोलने का तरीका, वो शब्द चुन के रखना, यार इन पे यकीन करो, मतलब ये यार दिल से जो भी यार था, दिल से मनोज था। मुंतशिर इन्होंने सीरियसली, मैं आज हम नहीं पहचानते थे सच में। फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा है, लेकिन मुझे आज पता लगा है कि कैसे बंदे हैं यार। सच में मैं कहता हूँ ऐसे वर्ड्स बोले हैं, और यार मैं कहता हूँ हमें गूज़बम्प्स मिले हैं। हाँ। तो आप लोगों को कितने मिले होंगे ये हम आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यार, कि मतलब क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल होता है सच में। मतलब यार फीलिंग के अंदर से इस किस्म की आती है ना, मतलब इस तरह के वर्ड्स होते हैं। कोई भी इंडियन हो, वो तो एक अपनी आर्मी पे, अपने देश पे, अपने मार दोस्त बैठने के के लिए रेडी जो होता है। उनके हीरोज हैं, उन पे जो और है ना बाकी गर्व यार करेगा। जो सीधी सी बात है, सबसे बड़े हीरोज आर्मी वाले आर्मी होते होते हैं, जो आर्मी, अपनी कंट्री बिल्कुल। के मुहाफिज होते हैं। कंट्री को जो मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री के ना सबसे बड़े मैं कहता हूँ हीरो उनके आर्मी होती है, जो उनकी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। देखो यार किसी भी देश की जो हाँ। आर्मी होती है, हाँ। वो इसलिए सबसे ज्यादा उनको प्यार दिया जाता है। इसलिए हीरो होती है क्योंकि वो डेडलाइन होती है। डेडलाइन किसी भी दूसरे देश हाँ। के लिए, मतलब इनको पार अगर करके जाना इनको पड़ेगा, पार करके इनको पार करके जाना इनको पड़ेगा। पार कर लिए तो हाँ। बाकी पार करना इजी इजी होता है, लेकिन ये हाँ। सीना छाती चौड़ी करके खड़े तो होते यार हैं, मैं ये आर्मी कहता वाले हूँ होते हैं। सारों की सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी क्योंकि- देश की भी आर्मी हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सच में। क्योंकि हम करते हैं यार हर किसी आर्मी की रिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो आप लोग भी आई होप करते होंगे। बिल्कुल करते तो यार बहुत ही मजे की वीडियो थी यार। सीरियसली हम पाकिस्तानी हो के हमें गूज़बम्प्स मिल जाए तो आप लोगों को कितने मिले होंगे, बिल्कुल। ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपना जरूर एक्सपीरियंस लाजमी बताइएगा। शेयर किए। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।